Hello everyone, welcome back उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर। आई एम लता भालाड़ा फ्रॉम उत्तम इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज की फुल स्टिचिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को लिया है। आप देख सकते हो ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम डबल अस्तर को यूज करने वाले हैं। बिकॉज उसका रीजन ये है कि हम फ्रंट पार्ट में कप को अटैच करते हैं, यानी कि कप को फिटिंग करते हैं। तो जो हमारा फैब्रिक होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, नीचे की साइड मेरा हैंड है तो ऊपर की साइड वो क्लियर ही दिख रहा है यहाँ से। अब ये जो सिंगल फैब्रिक है उसमें हम कप को फिटिंग करेंगे। तो फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमारे कप से ऊपर की साइड दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर को यूज करना है। तो इसके लिए आपको सेम साइज के अकॉर्डिंग डबल अस्तर को कट करना है। आपको यहाँ पे सेम मेजरमेंट से दोनों पार्ट्स को कट करना है। ये जो ब्लाउज है उसको फैब्रिक में कैसे कट करना है वो भी हमने आपको ब्लाउज की कटिंग के टाइम सिखाया हुआ है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग को कर सकते हैं, यानी कि इस ब्लाउज को फैब्रिक में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर पार्ट को लेना है। अब इसके ऊपर आपका जो मेन फैब्रिक है, यानी कि आपके ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है ऐसे, और फिर दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। अब सेंटर पार्ट को अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे जो साइड वाले पार्ट है उनको भी अटैच करके रेडी करना है। आपको यहाँ पे अस्तर का एक पार्ट लेना है और एक आपके मेन फैब्रिक का पार्ट लेना है ऐसे, और फिर यहाँ से दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। ये हमारे साइड वाले पार्ट है। तो जब आप साइड वाले पार्ट को अटैच करें तब आपको ब्लाउज को ऐसे रखना है दोनों साइड, ताकि जब आप पार्ट्स फिटिंग करें तो दोनों पार्ट्स एक साइड ना फिटिंग हो जाए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फिटिंग ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपको 0.25 पे ही स्टिच लगानी है और दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। पार्ट्स को अटैच करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करना है। अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ही आपको उसको कट करना है ऐसे। अब जो हमारा नीचे वाला बेल्ट है उसको भी फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो आपको यहाँ पे अस्तर का एक पार्ट लेना है और मेन फैब्रिक का पार्ट लेना है, फिर दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक है और एक्स्ट्रा अस्तर है उन दोनों को अटैच करके रेडी कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग आपका जो मेन पार्ट है और अस्तर है उन दोनों को अटैच करके पहले इसे रेडी करना है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ से इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, फिर ऊपर की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है, फिर 0.5 पे टिक मार्क करना है ऐसे, और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आप यहाँ पे जब इन पार्ट्स को फिटिंग करें तब आपको इस पार्ट्स को खींचना नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड से इन दोनों पार्ट्स को फिटिंग करना है ऐसे। यहाँ पे आपको शेप के अकॉर्डिंग ही फिटिंग करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने परफेक्ट पार्ट को फिटिंग किया है। अभी इसके ऊपर हमने प्रेस भी नहीं लगाई है और कट भी नहीं लगाए हैं, फिर भी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। अब हम सेकेंड पार्ट को भी इसी तरीके से फिटिंग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है उसको यहाँ से आपको ऐसे रखना है आर्म होल की साइड से ऐसे। आप यहाँ पे चाहे तो नीचे की साइड से भी फिटिंग कर सकते हैं ऐसे यहाँ से, लेकिन यहाँ से आप फिटिंग करें तो आपको परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग ही फिटिंग करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो अब नीचे से कैसे फिटिंग करना है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 0.5 पे टिक मार्क करना है और फिर यहाँ से दोनों पार्ट्स को अटैच करना है ऐसे। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को फिटिंग करने के बाद ऐसे कट लगाने हैं।
कट लगाने के बाद आपको इसके ऊपर सेकेंड स्टिच लगानी है। आप चाहे तो सेकेंड स्टिच पहले भी लगा सकते हैं। सेकेंड स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ से ये जो स्टिच है उसको ओपन करना है ऐसे। अगर आपने यहाँ पे कट पहले नहीं लगाए है तो आप बाद में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन कट लगाने के बाद ही आपको स्टिच को ओपन करना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है। ये जो ब्लाउज है उसको हम सिल्क फैब्रिक में बना रहे हैं और ये जो अस्तर है उसमें हमने क्रैप फैब्रिक को यूज किया है। फिर भी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। कॉटन फैब्रिक में फिटिंग आना नॉर्मल है, लेकिन जब आप ऐसे कोई सॉफ्ट फैब्रिक को लेते हो यानी कि जो पतला फैब्रिक है उसका यूज करते हैं, उसमें जो फिनिशिंग आएगा वही आपका परफेक्ट फिनिशिंग होगा। अब जो अस्तर है उसमें भी हम सेम इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को फिटिंग करके रेडी करेंगे। तो अस्तर का सेंटर पार्ट लेना है आपको और यहाँ से आर्म होल की साइड से ये जो पार्ट है उसको ऐसे रखना है दोनों पार्ट्स को, और फिर यहाँ से इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, ऊपर की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है और 0.5 पे स्टिच लगानी है और दोनों पार्ट को फिटिंग करना है। अब अस्तर की साइड भी हमें कट लगाने हैं। फिर यहाँ से भी ये जो स्टिच है इसको ओपन करना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे भी परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमने क्रैप फैब्रिक का यूज़ किया है। ये जो अस्तर है उसमें हमने क्रैप फैब्रिक का यूज़ किया है। फिर भी आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे अस्तर एंड मेन पार्ट दोनों को अटैच करके रेडी कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को रेडी करना है। तो अब हमें हमारी नेकलाइन को कट करना है। तो नेकलाइन को कट करने के लिए पहले आपको अस्तर वाला जो पार्ट है उसको फोल्ड करना है ऐसे, और फिर जो हमने नेकलाइन ड्रॉ की है उसको कट करना है। अगर आप इस नेकलाइन में कैनवास का यूज़ करना चाहते हैं तो कैनवास को फिटिंग करने के बाद आपको इस नेकलाइन को कट करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस नेकलाइन में कैनवास का यूज़ नहीं करना है बिकॉज हम इसके ऊपर लेस को अटैच करने वाले हैं। इसके लिए अगर आप भी यहाँ पे लेस को फिटिंग करने वाले हैं इस नेकलाइन में, आप डिज़ाइन में देख सकते हो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें नेकलाइन की साइड से हमें लेस को फिटिंग करना है। अगर आप भी सेम इसी अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको भी कैनवास का यूज़ नहीं करना है। तो अब हमें इस नेकलाइन को यहाँ से कट करना है। आपको 0.5 जितना इनसाइड रखना है स्टिच के लिए, यानी कि अंदर की साइड से कट करना है। अगर आपने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों शोल्डर को मैच करने के बाद लाइनिंग को ड्रॉ किया है तो आपको यहाँ पे सेम लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही कट करना है। आपको स्टिच के लिए एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। जो भी आपका बैक पार्ट का शोल्डर है सेम उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से नेकलाइन को कट करना है। तो अब हमें ऐसे दोनों शोल्डर को मैच करना है। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे दोनों शोल्डर मैच है, तो आपका भी सेम इसी अकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक दोनों शोल्डर मैच होने चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको सेंटर में से कट करना है ऐसे। फिर इंच टेप को यहाँ से ऐसे रखना है और यहाँ से लेना है शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट। अगर आप यहाँ से मेजरमेंट लेंगे ऐसे तो आपका जो शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, शोल्डर का जो मिडल पोर्शन है
अगर आपको यहाँ पे मिडल पोर्शन क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपके जो भी शोल्डर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी शोल्डर की जो साइज है वो है 5 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 2.5। अब यहाँ से इंच टेप को रखूंगी मैं ऐसे, और यहाँ से लेना है हमें शोल्डर टू एपेक्स लाइन का मेजरमेंट। आपको यहाँ पे 0.5 प्लस रखना है स्टिच के लिए। शोल्डर की जो स्टिच है उसके लिए आपको 0.5 प्लस रखना है इस साइड से। तो मैंने यहाँ पे टोटल 10.5 लिया है और 10.5 पे टिक मार्क किया है। अब यहाँ पे हमें एक कट लगाना है। ये हमने टक्स के लिए कट लगाया है, तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग कट लगाना है। फिर यहाँ से ये जो पार्ट है इनको फोल्ड करना है ऐसे। फिर यहाँ पे हमें डैट टक्स को ड्रॉ करना है ऐसे, और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। अभी आप टक्स लगाने के बाद दोनों पार्ट में डिफरेंट देख सकते हो। ये हमारे दोनों पार्ट से उसमें डिफरेंट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये हमारा पार्ट स्ट्रेट हुआ, वो टक्स लगाने के बाद हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हो अभी जो हमारा शेप है वो ऐसे राउंड में है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो फिनिशिंग, और यहाँ से आप देख सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस टक्स को हमें कैसे लगाना है, एपेक्स टक्स को आपको कैसे लगाना है। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें भी हम टक्स लगाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एपेक्स की साइड दोनों पार्ट्स में टक्स लगा के रेडी कर दिया है। अब देख सकते हो टक्स लगाने के बाद आपको इन दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। यहाँ पे आपको परफेक्ट आमने सामने टक्स लगाने हैं दोनों पार्ट्स में, और नेकलाइन की साइड से भी दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। फिर आपका जो मेन पार्ट है उसमें भी सेम इसी अकॉर्डिंग टक्स लगा के रेडी करना है। तो जो हमारा मेन पार्ट है उसको भी पहले हमें नेकलाइन से और सेंटर से कट करके रेडी करना है। फिर यहाँ पे पहले 0.25 पे स्टिच लगानी है। फिर इसके ऊपर अस्तर वाला जो पार्ट है इसको रखना है ऐसे। फिर यहाँ पे आपको टक्स की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे टक्स को फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे टक्स की जो स्टिच है उसको नीचे की साइड करना है। फिर यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करना है। फिर यहाँ पे कट लगाना है। अब हमें इसके ऊपर भी टक्स लगाना है ऐसे। दोनों पार्ट्स में टक्स लगाने के बाद अब कप को फिटिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। अब कप्स को फिटिंग करने के लिए आपको यहाँ से कप्स को ऐसे फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करना है। आपको यहाँ पे सेंटर के ऊपर टिक मार्क करना है ऐसे। ऐसे आपको टिक मार्क करना है दोनों कप्स में। तो मैंने यहाँ पे दोनों कप्स में टिक मार्क कर दिया है। अब जो ये कप है उसको अस्तर की नीचे की साइड करना है ऐसे। फिर आपने जो टिक मार्क किया है और जो यहाँ पे कप स्टक्स है उन दोनों को मैच करना है ऐसे। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये जो टक्स है और जो टिक मार्क है नीचे की साइड उन दोनों को मैच करना है। फिर आपको यहाँ से देखना है ऐसे। अगर आपका कप्स यहाँ पे नीचे की साइड आता है ऐसे, तो आपको परफेक्ट तरीके से पहले टक्स एंड टिक मार्क को दोनों को मैच करना है। अगर आपने यहाँ पे मेजरमेंट, टक्स एंड टिक मार्क सभी को परफेक्ट तरीके से मैच किया होगा तो नीचे की साइड से यहाँ से परफेक्ट स्टिच के लिए रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन, बिकॉज ये हमने कटिंग के टाइम ही रखा है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कप्स को आपको कैसे रखना है। अब जो ये कप्स है उसको हम फिटिंग करेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको टर्न करना है यहाँ से ऐसे। आपको यहाँ से ये जो पार्ट है उसको पूरा टर्न करना है। फिर आपको इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हो हमने परफेक्ट कप को फिटिंग किया है। आपको यहाँ पे कप्स की जो साइज है
वो आपके एपेक्स के अकॉर्डिंग लेनी है। किसी के एपेक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कम होता है तो किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको यहाँ पे आपकी जो कप्स की साइज है वो आपकी साइज के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अब हम सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी कप को फिटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं टिक मार्क थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। अब जो ये कप्स है उसको नीचे की साइड ऐसे रखना है और फिर हमें टिक मार्क एंड स्टिच एंड टक्स तीनों को मैच करना है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कप्स को आपको कैसे अटैच करना है। फिर यहाँ से आपको देखना है दोनों पार्ट्स को सेम रखना है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे टर्न करके यहाँ पे आपको देखना है। अभी आप देख सकते हो मेरा मेजरमेंट है 1.2 और नीचे की साइड है 1 इंच। तो सेम इसी अकॉर्डिंग आपको दोनों साइड मेजरमेंट लेना है ऐसे। और फिर यहाँ से टक्स एंड टिक मार्क को मैच करना है और फिर हमें ये जो पार्ट है उसको यहाँ से टर्न करना है ऐसे और फिर कप्स को फिटिंग करना है। इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हो हमने दोनों पार्ट्स में कप्स को फिटिंग करके रेडी कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स में कप्स को फिटिंग करके रेडी करना है। हमने ऊपर की साइड एक भी स्टिच नहीं लगाई है, आप देख सकते हो। हमने सिर्फ नीचे की साइड ही स्टिच लगाई है यहाँ से। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स में कप्स को फिटिंग करके रेडी करना है। आपको यहाँ पे कप्स की जो साइज है वो आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। फिर इसी अकॉर्डिंग कप्स को फिटिंग करके रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को रेडी कर दिया है। अब हम नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो नेकलाइन को रेडी करने के लिए पहले हमें इस नेकलाइन के ऊपर लेस लगानी है। तो आपका जो मेन पार्ट है ब्लाउज का उसी के ऊपर आपको लेस को लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप की लेस ली है, आप अपने चॉइस के हिसाब से लेस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेस को 0.5 जितना अंदर की साइड रखना है ऐसे। ऐसे आपको अंदर की साइड रखना है। ये हमने यहाँ पे स्टिच के लिए रखा है और फिर इसके ऊपर आपको स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे जो शेप है वहां से आपको ऐसे थोड़ी सी प्लिट्स लेनी है ऐसे। यहाँ से यहाँ पे आपको माइनर प्लिट्स लेनी है और फिर ऐसे लेस लगानी है। अगर आपने यहाँ पे ब्रॉड लेस का यूज किया है तो आपकी जो प्लिट्स है वो थोड़ी सी बिग साइज रहेगी। यानी कि प्लिट्स की जो साइज है उसको आपको थोड़ी सी बिग साइज लेनी होगी अगर आपने यहाँ पे ब्रॉड लेस का यूज किया है तो आपको यहाँ पे लेस को ऐसे फिटिंग करना है। अब हम साइड में यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो लेस की डिजाइन है वो कटवर्क है। तो मैं यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग स्टिच लगाऊंगी। अगर आपकी भी सेम इसी अकॉर्डिंग लेस है तो आपको भी शेप के अकॉर्डिंग ही स्टिच लगानी है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस शेप के अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग किया है। ऐसे शेप के अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग करने का रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट स्टिच लगाते तो आपकी जो लेस है वो यहाँ से ऊपर की साइड होती ऐसे। लेकिन मैंने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से लेस को लगाया है तो आप देख सकते हो मेरी जो ये लेस है वो ऊपर की साइड नहीं हुई। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग करना है। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें भी हम लेस को फिटिंग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको लेस को इस साइड से रखना है ऐसे। ये जो डिजाइन है वो राइट साइड आई है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगी ऐसे। तो आपको ऐसे लेस को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और फिर यहाँ से लेस को फिटिंग करना है।
तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स में लेस को फिटिंग कर दिया है। अब हम नेकलाइन की साइड से फोल्ड करेंगे। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग 0.5 इनसाइड रख के लेस को फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखना है ऐसे। दोनों पार्ट्स को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है। फिर यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। जब आप स्टिच लगाए तब एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पे लेस लगाई है उसके ऊपर आपकी स्टिच नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लेस के ऊपर स्टिच आई तो परफेक्ट तरीके से आपकी जो नेक लाइन है वो ऐसे फोल्ड नहीं होगी, ऐसे यहाँ से परफेक्ट फोल्ड होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने लेस लगाई है यहाँ से साइड में स्टिच लगानी है। तो अभी मैंने यहाँ पे नेकलाइन की साइज स्टिच लगा दी है। अब हमें यहाँ पे ऐसे कट लगाने हैं। अब जो ये अस्तर वाला पार्ट है उसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने परफेक्ट तरीके से नेकलाइन को फोल्ड कर दिया है। ऊपर की साइड हमने एक भी स्टिच नहीं लगाई है और यहाँ पे हमने लेस को भी फिटिंग किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारी लेस की स्टिच है वो भी कवर हुई है, वो भी अस्तर की साइड यानी कि ऊपर की साइड नहीं दिखी, आप देख सकते हो। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से लेस को फिटिंग करना है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें भी हम नेकलाइन को रेडी करेंगे। अब इस साइड भी हमें यहाँ पे कट लगाने हैं ऐसे। कट लगाने का रीजन ये है कि आपकी नेकलाइन का जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से दिखे, इसके लिए आपको यहाँ पे कट लगाना है। अब यहाँ से ये जो पार्ट है उसको टर्न करना है ऐसे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने परफेक्ट तरीके से नेकलाइन को फोल्ड करके रेडी कर दिया है। अब शोल्डर की साइड से हमें दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो जब आप शोल्डर की साइड से दोनों पार्ट्स को अटैच करें तब नेकलाइन की साइड से आपको परफेक्ट तरीके से लेस को सेटअप करना है, ऐसे सेट करना है। फिर यहाँ से दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे साइड बेल्ट से दोनों पार्ट्स को अटैच करके रेडी कर दिया है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम अटैच करके रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अटैच करके रेडी कर दिया है। अब हम सेंटर में से दोनों पार्ट्स को फिटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अस्तर को लेना है, अस्तर का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको लेना है। फिर आपको यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और यहाँ से मेजरमेंट लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेकलाइन की नीचे से यहाँ पे जो मेरी साइज है वो है 6 इंच। आपकी जो भी साइज आती है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे आपको स्ट्रेट बेल को कट करना है। इसकी विड्थ लेनी है आपको 2 इंच और लेंथ आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। अब हमें इस पट्टी को यहाँ से ऐसे टर्न करना है और दोनों साइड आपको स्टिच लगानी है। फिर जो ये पट्टी है उसको फोल्ड करना है यहाँ से ऐसे। फिर पट्टी का जो कॉर्नर है उसको परफेक्ट तरीके से बाहर की साइड करना है ऐसे। फिर आपकी जो नेक लाइन वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर रखना है ऐसे और पट्टी को आपको एग्जैक्टली सेंटर में ही रखना है ऐसे। और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है और पट्टी को फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो पट्टी है उसको आपको कहाँ से रखना है। तो ऊपर की साइड आपको इंच टेप को ऐसे रखना है और जो भी आपकी नेक लेंथ है उसका मेजरमेंट लेना है। तो मेरी यहाँ पे जो नेक लेंथ है वो है 7 इंच, लेकिन 0.5 जाएगा प्लस स्टिच के लिए। तो मुझे यहाँ पे लेना है टोटल 7.5।
तो आप देख सकते हो मेरा मेजरमेंट है 7.5। आपको यहाँ पे इंच टेप को ऐसे रखना है और फिर जो भी आपकी नेक लेंथ का मेजरमेंट है उसको लेना है और वहां से आपको पट्टी को रखना है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो। इस पट्टी को आपको सेंटर में ही रखना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। फिर इसके ऊपर रखना है आपको सेकेंड पार्ट को और इस साइड भी आपको स्टिच लगा के पट्टी को फिटिंग करना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पट्टी को फिटिंग किया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग पट्टी को फिटिंग करना है और नेकलाइन को रेडी करना है। नेकलाइन को रेडी करने के बाद आपको यहाँ से नेकलाइन के दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे परफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट नेकलाइन है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग अपनी नेकलाइन को रेडी करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लेस को कैसे फिटिंग करना है, फिर नेकलाइन को कैसे रेडी करना है। अब हम नीचे की साइड बेल्ट को फिटिंग करेंगे। तो बेल्ट को फिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लेना है बेल्ट। ये जो नीचे वाला बेल्ट है आप डिजाइन में देख सकते हो, हमारी जो ब्लाउज की डिजाइन है उसमें नीचे की साइड ये बेल्ट है, उसको हम फिटिंग करेंगे। अब जो ये बेल्ट है उसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको हमें अंदर की साइड से फिटिंग करना है, यानी कि इस स्टिच को कवर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज का उसके साथ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा अस्तर को अटैच करना है। अब जो ये बेल्ट है उसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है। आपको यहाँ पे बेल्ट का जो सेंटर पॉइंट है और नेकलाइन का जो सेंटर पॉइंट है उन दोनों को मैच करना है परफेक्ट तरीके से। फिर यहाँ से इस बेल्ट को टर्न करना है ऐसे। आप यहाँ पे चाहे तो पिंस लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको स्मॉल साइज स्टिच लगानी है बेल्ट को अटैच करने के लिए ऐसे, ताकि जो हमारा सेंटर है यहाँ पे जो सेंटर है वो इस साइड भी नहीं जाना चाहिए और इस साइड भी नहीं जाना चाहिए। आपको पहले ऐसे बेल्ट को अटैच करना है, फिर इस बेल्ट को फिटिंग करना है। अब जो अस्तर वाला बेल्ट है उसको नीचे की साइड रखना है ऐसे, यानी कि जो अस्तर वाला पार्ट है जहाँ पे आपने कप्स को फिटिंग किया है उस साइड रखना है और यहाँ पे भी आपको सेंटर में स्टिच लगानी है ऐसे। फिर दोनों बेल्ट को एक साथ रखना है ऐसे, नीचे की साइड और ऊपर की साइड, और जो आपके ब्लाउज का पार्ट है उसको सेंटर में रखना है, यानी कि बीच में रखना है ऐसे। फिर यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है और बेल्ट को फिटिंग करना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो दोनों बेल्ट को अलग अलग भी फिटिंग कर सकते हैं, यानी कि अस्तर की साइड से आप पहले फिटिंग कर सकते हैं और ऊपर का बेल्ट है उसको बाद में फिटिंग कर सकते हैं, और सेम इसी अकॉर्डिंग साथ में भी फिटिंग कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो। जब आप शेप के अकॉर्डिंग सेंटर पार्ट पे पहुंचे तब आपको निडल को इनसाइड रखना है, यानी कि अंदर की साइड रखना है। फिर प्रेशर फुट को ऊपर की साइड रखना है ऐसे, और ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा टर्न करना है ऐसे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टर्न किया है। अब यहाँ से इस बेल्ट को फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट इसी अकॉर्डिंग बेल्ट को फिटिंग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड हमारी एक भी क्रीज नहीं है और अस्तर की साइड भी आप देख सकते हो हमने परफेक्ट बेल्ट को फिटिंग किया है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग परफेक्ट बेल्ट को फिटिंग करना है। अब बेल्ट को फिटिंग करने के बाद आपको यहाँ से लेना है आपकी लेंथ का मेजरमेंट। आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ है उसका मेजरमेंट लेना है। तो मेरे यहाँ पे फुल लेंथ है 14 इंच, उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऐड किया है स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आएगा 15 इंच। तो आपको यहाँ से मेजरमेंट को ऐसे लेना है, सेंटर में आपको इंच टेप को रखना है ऐसे, और फिर जो भी मेजरमेंट आता है उसको लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा है 15.2। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपकी जो भी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग बेल्ट को रखना है ऐसे। अगर आपका यहाँ पे लेंथ से प्लस है बेल्ट, यानी कि बेल्ट है वो बिग साइज है यानी कि बड़ा है, तो आपको ऐसे टिक मार्क करना है आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। फिर जो एक्स्ट्रा बेल्ट है
उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है या फिर कट करना है। तो मैं यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करूंगी ऐसे। आप यहाँ पे चाहे तो एक्स्ट्रा बेल्ट को कट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट जितना प्लस है तो मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है। अगर आपका यहाँ पे बेल्ट की जो साइज है वो थोड़ी सी प्लस है तो आप उसको कट करके बाद में ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों साइड से आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आप यहाँ पे चाहे तो पहले सिंगल स्टिच लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं। जब आप बेल्ट को फोल्ड करें तब बेल्ट को आपको खींचना नहीं है, स्मूथ हैंड से यानी कि फ्री हैंड से बेल्ट को फोल्ड करना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने परफेक्ट तरीके से बेल्ट को फोल्ड करके रेडी कर दिया है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग बेल्ट को फोल्ड करके रेडी करना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है दोनों साइड से, और अब हमें इस बेल्ट के ऊपर लेस को फिटिंग करना है। अब लेस को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है। अगर आपने भी सेम इसी अकॉर्डिंग कटवर्क लेस को यूज किया है तो इसकी जो डिजाइन है उसको आपको ब्लाउज की अंदर की साइड रखना है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है आप देख सकते हो। अगर अदर आपने कोई लेस का यूज किया है तो उसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, यानी कि जिस शेप में आपको पसंद है डिजाइन उस शेप में आप रख सकते हो। लेस को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है। आपको यहाँ पे डिजाइन के नीचे से लेस को नहीं रखना है, ऐसे आपको लेस को नहीं रखना है। उसका रीजन ये है कि ये जो लेस की डिजाइन है उसमें से आप देख सकते हो बेल्ट जो है वो डिजाइन के नीचे से दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेस को थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है ऐसे, और फिर इस लेस को फिटिंग करना है। तो पहले आपको ऊपर की साइड से लेस को फिटिंग करना है ऐसे। यहाँ पे आपको शेप के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बेल्ट के अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग करना है। बिकॉज उसका रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग फिटिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज है उसके ऊपर स्टिच आएगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे फिटिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रेट फिटिंग करना है जैसे मैंने किया है आप देख सकते हो। जब आप इस लेस के ऊपर स्टिच लगाए तब आपको कॉर्नर की साइड से स्टिच लगानी है, यानी कि डिजाइन की जो कॉर्नर है उसी के साइड से आपको स्टिच लगानी है ऐसे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे परफेक्ट लेस को फिटिंग किया है। और जब आप शेप के अकॉर्डिंग फिटिंग करें तब डिजाइन का जो सेंटर है यानी कि ये वाला जो सेंटर है वहां पे आपको माइनर प्लिट्स लेनी है ऐसे। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉड लेस का यूज किया है तो आपको थोड़ी सी बिग साइज प्लिट्स लेनी है, यानी कि थोड़ी सी प्लिट्स को बड़ा लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइनर प्लिट्स को लिया है। अब प्रेशर फुट को हमें ऊपर की साइड करना है और नीडल को इन साइड रखना है, और यहाँ से ऐसे शेप को टर्न करना है और फिर से स्टिच को कंटिन्यू करना है ऐसे। अब लेस की नीचे की साइड हमें स्टिच लगानी है। इस साइड आपको सेंटर में ही प्लेट्स लगानी है। तो अभी आप देख सकते हो हमने परफेक्ट लेस को फिटिंग कर दिया है। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग परफेक्ट लेस को फिटिंग करना है। और उसी के साथ आज के सेशन में हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्लाउज में हमने कप्स को भी फिटिंग किया है, आप देख सकते हो। लेकिन हमारा जो कप्स है वो ऊपर की साइड नहीं है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि हमने इसमें डबल अस्तर का यूज किया है। इस ब्लाउज में हमने लेस को भी फिटिंग किया है, लेकिन ऊपर की साइड हमारी एक भी स्टिच नहीं है, आप देख सकते हो। बिकॉज उसका रीजन ये है कि हमने कवर स्टिच लगा के इस लेस को फिटिंग किया है। और बेल्ट की साइड भी आप देख सकते हो लेस में क्रीज नहीं है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रेडी कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे लेना है बैक पार्ट के अस्तर को, और इस अस्तर को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को सेपरेट करना है, यानी कि अलग अलग करना है ऐसे।
अब बैक पार्ट में भी हम डबल अस्तर को यूज करने वाले हैं, बिकॉज उसका रीजन ये है कि बैक पार्ट में हमें लेस को अटैच करना है। और नीचे की साइड आप इस ब्लाउज की डिजाइन को देख सकते हो, ये जो पार्ट है उसको सेपरेट अलग से अटैच करना है, यानी कि फिटिंग अलग से करना है। और नेक्स्ट रीजन ये है कि मेरा जो फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पतला फैब्रिक है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं डबल अस्तर का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो डबल अस्तर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल अस्तर में भी अपनी बैक पार्ट को रेडी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रखना है आपको अपने मेन पार्ट को, और सेम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग पहले मेन फैब्रिक और एक्स्ट्रा अस्तर को अटैच करना है। यहाँ पे आपको 0.25 पे स्टिच लगानी है और दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। जिसने भी डबल अस्तर का यूज किया है वो सभी सेम इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को अटैच करें। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है ऐसे। अब हमें यहाँ पे लेना है हमारा मेन अस्तर। अब हमें डिजाइन के अकॉर्डिंग पहले यहाँ से कट करना है, तो उसको कट करने के लिए आपको यहाँ पे आपके अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, यानी कि जो वेस्ट फैब्रिक है उसका यूज करना है। आपको यहाँ से पहले ऐसे पार्ट को कट करना है क्रॉस में। अब अस्तर वाले पार्ट को नीचे की साइड रखना है, और आपका जो ये पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखना है। यहाँ पे आपको स्टिच के लिए 0.5 जितना रखना है एक्स्ट्रा। फिर ऊपर की साइड से आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे। आपको सिर्फ यहाँ पे अप्रॉक्स लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको नीचे की साइड रखना है, और जो आपका मेन पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखना है ऐसे। यहाँ पे आपको ऐसे इन पार्ट को रखना है। फिर जो आपने ऊपर की साइड टिक मार्क किया है उसे यहाँ से ऐसे मैच करना है। आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें भी आपको 0.5 प्लस रखना है स्टिच के लिए, तो ये जो पार्ट है उसको ऊपर की साइड से रखना है ऐसे। फिर आपकी जो अस्तर है उसकी साइज के अकॉर्डिंग आपको टिक मार्क करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे आपको टिक मार्क करना है। अभी हमें यहाँ से स्ट्रेट कट करना है, बिकॉज इसके ऊपर हम लेस को फिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी आप यहाँ से एक्स्ट्रा इतना रखें, बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट करेंगे। अब जो ये पैटर्न है उसको यहाँ से हटाना है, यानी कि जो आपका अस्तर है उसको ऊपर की साइड से लेना है। फिर इस पार्ट को कट करना है यहाँ से ऐसे। ऐसे आपको इस पार्ट को कट करना है। मैंने यहाँ पे साइड में से थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब हमें सेम इसी अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक के 2 पार्ट्स कट करने हैं, और एक हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट कट करना है, यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स को कट करना है ऐसे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स को कट किया है। ये मेरा मेन फैब्रिक वाला पार्ट है और ये 2 अस्तर के पार्ट्स है, आप देख सकते हो। आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स को कट करके रेडी करना है। हमारा जो मेन फैब्रिक है और एक्स्ट्रा पार्ट है उन दोनों को अटैच करना है। यहाँ पे आपको पहले फिटिंग नहीं करना है, पहले ऐसे यहाँ से 0.25 पे स्टिच लगा के अटैच करना है। अब आपको सेम इसी अकॉर्डिंग आपका जो अपोजिट पार्ट है, यानी कि ब्लाउज का जो इस साइड वाला पार्ट है उसको भी रेडी करना है। तो टोटल आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से 4 पार्ट्स कट करने हैं, और आपके जो मेन पार्ट है यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसको 2 कट्स करने हैं, यानी कि 2 कट्स करने के। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे कैसे करना है। आपका जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें से आपको इस टाइप के टोटल 4 पार्ट्स को कट करना है, 2 इस साइड के और 2 इस साइड के, 2 राइट साइड एंड 2 लेफ्ट साइड के। और फिर जो ऊपर का मेन फैब्रिक है यानी कि आपके ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसमें से भी आपको 2 कट करने हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला।
आप यहाँ पे स्क्रीन पे बैक साइड की ब्लाउज की डिजाइन को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी जो आपका मेन पार्ट है उसको अटैच करके रेडी करना है सेम इसी अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि दोनों पार्ट्स में से आपको टोटल कितने पार्ट्स कट करने हैं और मेन फैब्रिक के कितने पार्ट्स कट करने हैं। तो दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पे तो अलग अलग टाइप की लेस का यूज करने वाली हूँ। ये मैंने यहाँ पे ली है कटवर्क लेस और ये गोतापत्ती लेस। अब हम इन दोनों लेस को हमारा जो इनसाइड वाला पार्ट है उसमें हम फिटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से भी लेस का यूज कर सकते हैं। अब लेस को आपको 0.5 जितना नीचे की साइड रखना है ऐसे। ये हमने यहाँ पे स्टिच के लिए रखा है एक्स्ट्रा। फिर इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। अब जो ये कटवर्क की डिजाइन है उसको जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लेस को फिटिंग किया था सेम उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी फिटिंग करना है डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिजाइन के अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग किया है। बैक साइड से भी आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे डिजाइन को मैच करना है और इतना स्पेस रखना है। फिर इसके सामने एक और लेस को फिटिंग करना है ऐसे। अब इन दोनों लेस के सेंटर में आपको 0.5 से लेकर 0.6 तक का स्पेस रखना है ऐसे, यानी कि इतना स्पेस रखना है। और फिर से आपको यहाँ पे एक लेस को फिटिंग करना है ऐसे। आपको यहाँ पे लेस फिटिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे डिजाइन कि आपको यहाँ पे लेस की जो डिजाइन है उसको मैच करना है फिर अटैच। अब हमें इसके सामने इस डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लेस को फिटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे कटवर्क लेस को फिटिंग कर दिया है। अब हम गोटापट्टी लेस को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड लेस को ऐसे रखना है और फिर फिटिंग करनी है। तो आप यहाँ पे लेस लगाने के बाद फिनिशिंग देख सकते हो और इसका लुक भी देख सकते हो। ये हमारा बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था जिसके ऊपर हमने गैदर का यूज किया है, यानी कि लेस का यूज किया है। तो उस रीजन की वजह से आप इस डिजाइन को देख सकते हो। अगर आप भी किसी प्लेन फैब्रिक में से चोली या फिर ड्रेस बनाते हो तो उसमें आप लेस का यूज करके उस ड्रेस को और भी ज्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब हम जो ये पार्ट है उसको नीचे की साइड अस्तर को फिटिंग करके रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डोरी बनानी है। ब्लाउज की जो डिजाइन है उसमें नीचे की साइड डोरी है, आप देख सकते हो। टोटल हमने यहाँ पे 3 डोरी को फिटिंग किया है। तो हमें नीचे की साइड डोरी को फिटिंग करना है। तो
तो इसके लिए पहले हमें डोरी को रेडी करना होगा। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको डोरी बनाना आता है? अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम डोरी बनाने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रॉस में ऐसे पट्टी को कट करके रेडी करना है। आपको यहाँ पे यूरेप में पट्टी को कट करके रेडी करना है और पट्टी की जो विड्थ है उसकी साइज रखनी है आपको 1.5 जितनी। बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट करने वाले हैं। तो पहले आपको अपने हिसाब से पट्टी को रेडी करना है ऐसे। अगर आपको यहाँ पे ये पता नहीं है कि क्रॉस में आपको कैसे कट करना है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सिखाती हूँ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो क्रॉस में कट किया हुआ है, आप देख सकते हो। आपको इसी फैब्रिक में से 1.5 जितना कट करना है और फिर ऐसे पट्टी को कट करके रेडी करना है। मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये क्रॉस फैब्रिक है यानी कि यूरेप फैब्रिक है। अगर आप पाइपिंग बनाना जानते होगे तो उसमें भी सेम इसी अकॉर्डिंग हमें क्रॉस में पट्टी को कट करना होता है। अब यहाँ से आपको 1.5 जितना कट करना है ऐसे पट्टी को। ऐसे आपको पट्टी को कट करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डोरी के लिए आपको पट्टी को कैसे कट करके रेडी करना है। अब हम इस डोरी के ऊपर स्टिच लगाएंगे, यानी कि जो पट्टी है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो आपको यहाँ से इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आपको यहाँ पे प्रेशर फुट का जो वन साइड वाला पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग स्टिच लगा के डोरी को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डोरी के लिए स्टिच लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको यहाँ पे इतना साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और फिर जो वेस्ट फैब्रिक है उसको कट करना है। अब स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे बिग साइज की नीडल को लेना है और उसमें थ्रेड को अटैच करना है ऐसे, और फिर यहाँ से आपको नीडल को ऊपर की साइड करना है ऐसे। फिर से यहाँ से एक बार नीडल को ऊपर की साइड करना है ऐसे, और फिर नीडल का जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड करना है ऐसे। ऐसे आपको फैब्रिक को खींचना है, नीडल को अंदर की साइड करना है ऐसे। फिर थ्रेड को बाहर की साइड लेना है और यहाँ से बैक साइड से आपको आगे से थ्रेड को खींचना है ऐसे, और बैक साइड से आपको स्मूथ हैंड से फैब्रिक को थोड़ा सा खींचना है ऐसे। आपको यहाँ से बैक साइड से फैब्रिक को थोड़ा सा खींचना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारी डोरी फोल्ड हो चुकी है। तो अभी हमने यहाँ पे डोरी को रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग डोरी को रेडी करना है। आपको यहाँ पे हमारे ब्लाउज की डिजाइन के अकॉर्डिंग टोटल ऐसे 6 डोरी को रेडी करना है, यानी कि टोटल 6 डोरी को रेडी करना है आपको, 3 राइट साइड के लिए और 3 लेफ्ट साइड के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डोरी को आपको कैसे रेडी करना है। अब इस डोरी को हम पार्ट में फिटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखना है ऐसे। फिर आप चाहे तो इस साइड से भी स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आपको स्टिच कहाँ से लगानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेस के अकॉर्डिंग 0.5 पे टिक मार्क करना है ऐसे। आपको यहाँ पे स्टिच लेस के ऊपर की साइड नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे आपको टिक मार्क करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। अब जो डोरी है उसको यहाँ से ऐसे अंदर की साइड करना है आपको ऐसे। आपको इन दोनों पार्ट्स के सेंटर में डोरी को ऐसे रखना है और फिर यहाँ से ऐसे स्टिच को कंटिन्यू करना है।
फिर जहाँ पे आपने डोरी को लगाया है यानी कि फिटिंग किया है, उसके ऊपर आपको मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे, और फिर नीचे की साइड से स्टिच को कंटिन्यू करना है ऐसे। आपको इस साइड भी आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग 0.5 पे टिक मार्क करना है और फिर स्टिच लगानी है ऐसे। अब नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो ही उसको कट करें आप। और फिर यहाँ से ऐसे कॉर्नर कट करना है दोनों साइड से। ये जहाँ पे आपने डोरी फिटिंग की है वहीं से आपको कॉर्नर को कट करना है। फिर इस पार्ट को यहाँ से ऐसे टर्न करना है ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पार्ट्स एंड डोरी को दोनों को फिटिंग करके रेडी कर दिया है। इस पार्ट में हमने लेस भी लगाई और डोरी को फिटिंग भी किया। फिर भी आप देख सकते हो ऊपर की साइड हमारी एक भी स्टिच नहीं है। हमने इस ब्लाउज में पूरी कवर स्टिच की है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड हमारी एक भी स्टिच नहीं है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको रेडी करना है। अब हम ब्लाउज का जो अप साइड वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। अब आपको यहाँ पे आपका जो मेन पार्ट है और आपका जो अस्तर है उन दोनों को लेना है ऐसे। पहले हम नेकलाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको नेकलाइन को रेडी करने के लिए पहले डोरी को रेडी करना होगा जो हमने आगे सिखाया हुआ है। आई होप आपने यहाँ पे 6 डोरी को कंप्लीट किया होगा। तो मैंने यहाँ पे डोरी को रेडी कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग पहले डोरी को रेडी करना है। अब हमें नेकलाइन की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे, और यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि नेकलाइन की साइड आपको कैसे स्टिच लगानी है। अब हमें यहाँ पे लेनी है डोरी, और जहाँ पे हमारा ये वाला शेप है यानी कि जो स्ट्रेट शेप है वहां पे हमें सेंटर में टिक मार्क करना है। फिर अस्तर वाला जो पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखना है ऐसे। डोरी को हमें दोनों पार्ट्स के बीच में रखना है ऐसे, और फिर यहाँ से स्टिच को कंटिन्यू करना है। फिर निडल को इनसाइड रखना है, प्रेशर फुट को ऊपर की साइड करना है और डोरी के ऊपर आपको मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे। आपको डोरी के ऊपर मशीन को रिवाइंड करना है। फिर यहाँ से आपकी जो नेकलाइन का शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेप में स्टिच लगानी है। आप देख सकते हो हमने इस नेकलाइन में कैनवास का यूज नहीं किया है, ये विदाउट कैनवास है। अब हमें नीचे की साइड सेकेंड डोरी को फिटिंग करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकेंड डोरी को लेना है और फिर से आपको अस्तर के नीचे की साइड डोरी को रखना है ऐसे। आप यहाँ पे चाहे तो पहले जो आपका मेन पार्ट है उसमें भी डोरी को अटैच कर सकते हैं, फिर नेकलाइन के ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे साथ में डोरी को फिटिंग करना सीखेंगे तो एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा ये है कि वन स्टिच में ही आपकी नेकलाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस डोरी के ऊपर भी हमें मशीन को रिवाइंड करना है ऐसे, और फिर यहाँ से शेप के अकॉर्डिंग स्टिच को कंटिन्यू करना है ऐसे। अब इस नेकलाइन के ऊपर हमें सेकेंड स्टिच लगानी है। अब जो ये नेकलाइन है वहां से आपको थोड़े से फैब्रिक को कट करना है ऐसे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको शेप के अकॉर्डिंग कट करना है, और फिर जहाँ पे आपने डोरी फिटिंग की है वहां से कॉर्नर को कट करना है ऐसे। फिर यहाँ पे आपको कट लगाने हैं। फिर यहाँ से इस पार्ट को ऐसे टर्न करना है, डोरी को खींचना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी नेकलाइन की स्टिचिंग
इसमें हमने कैनवास का यूज नहीं किया है, फिर भी आप इस नेकलाइन का शेप देख सकते हो। हमने डायरेक्ट फैब्रिक में ही नेकलाइन को रेडी किया है। हमारा फर्स्ट मोटिव यही है कि आप विदाउट प्रेस और विदाउट कैनवास कैसे फिनिशिंग ला सकते हैं। अब हमें इस पार्ट को साइड में से फिटिंग करके रेडी करना है। तो जब आप साइड से फिटिंग करें तब आपको नेकलाइन की साइड से परफेक्ट दोनों पार्ट्स को रेडी करना है ऐसे, फिर साइड से स्टिच लगानी है। तो हमने यहाँ पे इन पार्ट्स को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। अब सेम इसी अकॉर्डिंग आपका जो सेकेंड पार्ट है ब्लाउज का, उसको भी आपको सेम इसी अकॉर्डिंग रेडी करना है। पहले आपको नेकलाइन की साइड से स्टिच लगा के नेकलाइन को रेडी करना है, फिर फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से साइड में से फिटिंग करके रेडी करना है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग बैक साइड की दोनों पार्ट्स को ऐसे रेडी करना है। अब हम नेकलाइन में लेस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बुट्टा पट्टी लेस को लगाने वाली हूँ। तो आप भी सेम मेरे अकॉर्डिंग नेकलाइन के ऊपर लेस को फिटिंग करने वाले हैं। तो लेस को आपको ऊपर की साइड ऐसे रखना है शेप के अकॉर्डिंग, फिर इसके ऊपर स्टिच लगा। जब आप यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर लेस लगाए तब लेस को आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है, यानी कि लेट्स के ऊपर आपको प्लीट्स लगानी है माइनर, और फिर लेस को कॉर्नर के ऊपर फिटिंग करना है। आपको यहाँ पे लेस के ऊपर जब स्टिच लगाए तब ऊपर का जो थ्रेड है वो आपको आपकी लेस के मैच के अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो आप देख सकते हो हमने नेकलाइन की शेप के अकॉर्डिंग लेस को फिटिंग किया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग नेकलाइन के ऊपर लेस को फिटिंग करना है। अब हम इसके ऊपर हमारे जो डिजाइन वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को पहले से रेडी करना है, फिर ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसके ऊपर रखना है ऐसे। ये जो पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखने के बाद आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेना है और यहाँ से दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे। दोनों पार्ट्स को मैच करना है। आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को परफेक्ट तरीके से ही रखना है। आप यहाँ पे चाहे तो इंच टेप का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ट्स को इसलिए ऊपर रखा ताकि आपको क्लियर ही पता चले कि आपको दोनों पार्ट्स को यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को कैसे मैच करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैच किया है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको यहाँ से हटाना है ऐसे, और इस साइड से आपको पार्ट्स को मैच करना है नीचे की साइड से। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि मैंने पार्ट्स को कैसे रखा है। यहाँ से भी आपको ध्यान से देखना होगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऐसे रखना है यहाँ से और यहाँ से ऐसे, और फिर फ्रंट एंड बैक दोनों को मैच करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डिजाइन वाला पार्ट है उसको आपको कैसे रखना है। अब हम इस पार्ट को यहाँ से फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे लेस को परफेक्ट तरीके से रखना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है ऐसे। यहाँ पे अगर आपका पार्ट नीचे की साइड आया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये हमने स्टिच के लिए रखा था, वो एक्स्ट्रा बाहर की साइड आया है। बाद में हमें इस पार्ट को कट करना है, तो आपको सिर्फ इस पार्ट को मैच करके ही पार्ट को फिटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो नीचे की साइड भी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट करना है। तो इसको आपको कट कैसे करना है, पहले यहाँ से आपकी साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट मैच करना है। फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले उसको कट करना है, यानी कि जो साइड में हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको पहले आपको कट करना है। और फिर यहाँ से ऐसे कट करना है। अब साइड में से हमें स्टिच लगा के ये जो दोनों पार्ट्स है इसको फिटिंग करना है।
तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग बैक साइड के दोनों पार्ट्स को आपको रेडी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्लाउज के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स को स्टिच करके कंप्लीट करना है। यहाँ पे नेकलाइन का शेप भी आप देख सकते हो और बैक साइड की डिजाइन को भी आप देख सकते हो। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसको स्टिच करके कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों को रेडी कर दिया है। अब हम स्लीव को पहले रेडी करेंगे, फिर उसको कैसे फिटिंग करना है वो सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे लेना है स्लीव का अस्तर और मेन पार्ट को। अगर आप यहाँ पे स्लीव में अस्तर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर ही लेस को फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ पे सेम इसी अकॉर्डिंग दोनों स्लीव को लेना है, यानी कि दोनों साइड की स्लीव को लेना है। मैंने यहाँ पे सिंगल स्लीव को इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर ही सिखा सकूं इसके लिए। तो स्लीव को रेडी करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन पार्ट को लेना है, फिर इसके ऊपर लेस को फिटिंग करना है। तो यहाँ पे लेस को कैसे फिटिंग करना है वो हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में सीखा है। सेम उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेस को फिटिंग करना है। तो आपको यहाँ पे लेस की डिजाइन को कैसे सेट करना है वो आप हमारी स्लीव की डिजाइन में देख सकते हो। सेम उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेस को लगाना है। आप यहाँ पे चाहे तो अपने चॉइस के हिसाब से भी लेस को फिटिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग डिजाइन से आप सेटअप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटवर्क लेस और बुट्टापट्टी लेस दोनों का यूज करने वाली हूँ। अगर आपने यहाँ पे स्लीव का जो फ्रंट साइड वाला शेप है उसको मेन फैब्रिक में कट नहीं किया है तो आप किसी भी साइड लेस लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका राइट साइड फैब्रिक है उसके ऊपर आप लेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्लीव का फ्रंट वाला शेप कट कर दिया है तो आपका जो शेप है वो एक साइड राइट साइड आएगा और दूसरी साइड लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उस बात को आपको ध्यान में रखने के बाद ही लेस को लगाना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको दोनों पार्ट्स को कैसे रखना है। तो लेस को फिटिंग करने से पहले आपको अस्तर को फिटिंग करना है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो शेप है वो अभी लेफ्ट साइड है, इस स्लीव में मेरा लेफ्ट साइड है, तो जो मेरी सेकेंड स्लीव है उसमें राइट साइड आएगा। तो अब आपको मेन फैब्रिक को नीचे की साइड रखना है और अस्तर को ऊपर की साइड रखना है और पहले यहाँ से दोनों पार्ट को फिटिंग करना है, फिर अस्तर को ऊपर की साइड करना है ऐसे, और यहाँ से आपको लेस लगाना स्टार्ट करना है। सेम सेकेंड स्लीव में भी आपको पहले अस्तर को ही फिटिंग करना है, फिर जो आपका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर लेस लगानी है। लेस को आपको थोड़ा सा बाहर की साइड से रखना है ऐसे, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो लेस को आपको पहले ऐसे कट करके रेडी करना है, फिर यहाँ से ऐसे सेटअप करना है। आपको 0.5 जितना स्पेस रखना है। यहाँ पे जो लेस है उसको आपको ऐसे रखना है, जैसे हमने ब्लाउज की बैक पार्ट में फिटिंग किया है सेम उसी अकॉर्डिंग हमें स्लीव में भी फिटिंग करके रेडी करना है ऐसे। आपको यहाँ पे लेस को ऐसे सेटअप करना है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है। आपको यहाँ पे लेस को शेप के अकॉर्डिंग ही फिटिंग करना है ऐसे। अब इसके सेंटर में हमें गोटा पट्टी लेस को लगाना है। ऐसे आपको यहाँ पे सेंटर में गोटा पट्टी लेस को फिटिंग करना है और सेम इसी अकॉर्डिंग दोनों स्लीव में आपको लेस लगा के रेडी करना है। तो दोनों स्लीव में लेस को फिटिंग करने के बाद ये जो अस्तर वाला पार्ट है उसको यहाँ से ऐसे टर्न करना है और अंदर की साइड करना है। जब आप लास्ट लेस को फिटिंग करें तब आपको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट स्टिच लगानी है, यानी कि सीधी सिलाई करनी है, और फिर यहाँ से दोनों पार्ट्स को अटैच करके स्लीव को रेडी करना है।
फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। फिर स्लीव को ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है ऐसे। तो हमने यहाँ पे दोनों स्लीव में लेस को फिटिंग कर दिया है, आप देख सकते हो। इस साइड जो हमारा शेप है, यानी कि जो हमने स्लीव में डाउन किया है वो लेफ्ट साइड है, और इस साइड की स्लीव में है राइट साइड, आप देख सकते हो। तो दोनों स्लीव में आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि दोनों साइड आपके परफेक्ट शेप है या नहीं, तो स्लीव की जो लेस वाला पार्ट है उन दोनों को अंदर की साइड रखना है ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर की साइड रखना है और दोनों पार्ट्स को मैच करना है। अगर आपने यहाँ पे अस्तर को यूज नहीं किया है तो आपको सिर्फ लेस वाले पार्ट को अंदर की साइड रखना है और दोनों शेप को मैच करना है ऐसे। और यहाँ पे अस्तर हमने इसलिए यूज किया बिकॉज इसमें हमने लेस को फिटिंग किया है, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे इतनी लेस को फिटिंग किया है, फिर भी आप ऊपर की साइड देख सकते हो, यानी कि अस्तर की साइड आप देख सकते हो एक भी स्टिच नहीं है। और सेकेंड रीजन ये है, हमारा जो फैब्रिक है वो पतला है, तो स्टिच के बाद यहाँ से फैब्रिक सिकुड़ जाता है। इसलिए में अगर हम अस्तर को यूज नहीं करते तो फैब्रिक होता है वो पतला होता है, उस रीजन की वजह से यहाँ पे से फंस जाता है, तो हमारा जो ब्लाउज है वो क्रैश हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप स्लीव में अस्तर को यूज जरूर करें, अगर आपका पतला फैब्रिक है तो। अगर आपने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक का यूज किया है तो उसमें आपको अस्तर को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मल कॉटन फैब्रिक का यूज किया है या फिर कोई पतला कॉटन फैब्रिक है उसको यूज किया है तो उसमें आप अस्तर का यूज कर सकते हैं। अब हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को फिटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट को लेना है, फिर उसके ऊपर बैक पार्ट्स को रखना है ऐसे। आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स को ऐसे रखना है, फिर शोल्डर की साइड से दोनों पार्ट्स को मैच करना है ऐसे, और 0.5 पे टिक मार्क करना है और शोल्डर की साइड से दोनों पार्ट्स को फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको मशीन को रिवाइंड करना है। फिर हमें सेकेंड साइड का जो शोल्डर है उसको फिटिंग करना है ऐसे। शोल्डर की जो कॉर्नर है वहां से आपको ऐसे कट लगाना है। यहाँ पे कट लगाने का रीजन ये है कि नेकलाइन की साइड से आपकी जो शोल्डर वाली स्टिच है वो बाहर की साइड नहीं दिखेगी अगर आप ऐसे कट लगाएंगे तो शोल्डर की साइड से हमने दोनों पार्ट्स को फिटिंग कर दिया है। अब हम स्लीव को फिटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की साइड से स्लीव को फिटिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे इस साइड रखना है फ्रंट साइड वाले शेप को, यानी कि जो आपने स्लीव में डाउन शेप किया है उसको रखना है, और इसके ऊपर रखना है आपको ब्लाउज का जो फ्रंट साइड वाला पार्ट है उसको। फिर यहाँ से स्लीव का जो पॉइंट है और शोल्डर की जो स्टिच है दोनों को मैच करना है, और फिर दोनों को मैच करने के बाद अगर आपकी स्लीव बिग या फिर स्मॉल साइज है तो उसको परफेक्ट तरीके से पहले मैच करना है। अगर यहाँ पे स्मॉल साइज है स्लीव तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच करने के बाद आपको स्लीव को फिटिंग करना है। अगर आपकी स्लीव यहाँ पे बिग साइज है यानी कि बड़ी है तो आपको जितनी स्लीव बिग साइज है उसको बाहर की साइड करना है, फिर यहाँ से स्लीव को फिटिंग करना है। अभी आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे स्लीव एंड ब्लाउज का जो आर्म होल है वो दोनों परफेक्ट है। अगर आपने भी स्लीव और आर्म होल की कटिंग परफेक्ट की होगी तो आपके भी दोनों पार्ट्स मैच होंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्लीव को आपको कैसे रखना है और फिर ब्लाउज के पार्ट को आपको कैसे रखना है। फिर यहाँ पे 0.5 पे टिक मार्क करना है और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। 0.5 का मतलब ये है कि 0.5 जितना स्पेस रखना है और फिर आपको स्टिच लगानी है ऐसे, और स्लीव को फिटिंग करना है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्लीव को कैसे फिटिंग करना है। अब इस स्लीव के ऊपर हमें सेकेंड स्टिच लगानी है।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने परफेक्ट स्लीव को फिटिंग किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक भी क्रीज नहीं है, दोनों साइड से आप देख सकते हो। आप यहाँ पे आर्म होल का शेप भी परफेक्ट देख सकते हो। तो सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग स्लीव को फिटिंग करना है। अब जो हमारी सेकेंड स्लीव है उसको हम फिटिंग करेंगे। तो सेकेंड स्लीव को फिटिंग करने के लिए आपको स्लीव का जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड रखना है और उसके ऊपर रखना है ब्लाउज के बैक पार्ट को। फिर दोनों पार्ट्स को यहाँ से मैच करना है और स्लीव को फिटिंग करना है। तो सेकेंड स्लीव को भी हमने फिटिंग किया है। आर्म होल की साइड से क्रीज नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे दोनों स्लीव को फिटिंग कर दिया है। अब साइड से इस ब्लाउज को फिटिंग करेंगे हम। तो साइड फिटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे आपके ब्लाउज के मेजरमेंट को देखना है। फ्रंट पार्ट को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से देखना है आपको आपकी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। आपकी जो भी फुल चेस्ट लाइन है उसी के मेजरमेंट को आपको देखना है। तो मेरी यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन है 37 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 18.5। तो मैं यहाँ पे लूंगी 18.5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया 18.5। अब इन स्टेप को इस साइड रखना है और यहाँ से देखना है आपको आपका मार्जिन। आई रिपीट कि इन स्टेप को आपको यहाँ से ऐसे पहले रखना है। फिर जो आपका मेजरमेंट आता है वहां पे आपको टिक मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर इन स्टेप को आपको इस साइड रखना है और यहाँ से देखना है मार्जिन। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे मार्जिन है 2 इंच। तो 1 इंच लूंगी मैं इस साइड और 1 इंच लूंगी मैं इस साइड। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्लियर मेजरमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट मेरा 18.5। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग चेस्ट लाइन के मेजरमेंट को लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन है 30 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 15 इंच। तो इन स्टेप को आपको वेस्ट लाइन की साइड रखना है ऐसे और फिर जो भी आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों के फुल मेजरमेंट को देखना है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना है और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 15 इंच और फिर यहाँ से हमें मार्जिन को देखना है। तो अभी आप देख सकते हो मेरा मार्जिन है 2.5। आपका यहाँ पे 2 इंच भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 3 इंच भी आ सकता है। उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे 2.5 है तो उसको डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 1.2। तो मैं दोनों साइड लूंगी 1 इंच एंड 2 पॉइंट, यानी कि 1.25 इंच हमारा मेजरमेंट हुआ। अब यहाँ से लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। आपको यहाँ पे टिक मार्क के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है। जहाँ पे आपका मार्जिन है वहीं से आपको लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब हमें देखना है स्लीव राउंड का मेजरमेंट। तो मेरी यहाँ पे फुल स्लीव राउंड है 8 इंच। आपकी जो भी फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है उसी को देखना है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो 8 डिवाइड बाई 2 तो मेरा मेजरमेंट आता है 4 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 4 इंच। अब यहाँ से आपको इन स्टेप को ऐसे रखना है और फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आपकी जो चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उन दोनों को मैच करना है और ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। अब सेम इसी अकॉर्डिंग हमारी जो सेकेंड साइड है यानी कि दूसरी साइड है वहां पे हमें टिक मार्क करना है। आपको यहाँ पे स्लीव राउंड डिवाइड बाई 2 करके मेजरमेंट लेना है। आपको इस साइड फिटिंग के लिए मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं और फिर लाइनिंग को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अब दोनों साइड फिटिंग के अकॉर्डिंग टिक मार्क करने के बाद यानी कि मेजरमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड करना है स्लीव की साइड से। यहाँ पे हमें कवर स्टिच लगानी है बिकॉज उसका रीजन ये है कि इस ब्लाउज में हमने लेस को फिटिंग किया है।
तो लेस का जो तार है वो आपको चिपेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कवर स्टिच लगानी है। तो कवर स्टिच करने के लिए आपको ब्लाउज का जो राइट साइड वाला पार्ट है वहां पे आपको स्टिच लगानी है, पहले ऐसे, और फिर यहाँ से ब्लाउज को अंदर की साइड करना है ऐसे, यानी कि जो अस्तर वाला पार्ट है इस साइड करना है। आपको यहाँ पे कवर स्टिच लगानी है। इसके बाद आपको आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगानी है। आपने जो फिटिंग के लिए टिक मार्क किया है उसी के ऊपर स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगा के रेडी किया है। अभी मैंने यहाँ पे सिंगल स्टिच लगाई है। आप यहाँ पे चाहे तो 2, 3, 4, 5 अपनी चॉइस के हिसाब से स्टिच लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे मार्जिन ज्यादा रखा है तो आप 6 स्टिच भी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेम मेरे अकॉर्डिंग 1 इंच मार्जिन रखा है तो आप यहाँ पे 1 या फिर 2 स्टिच भी लगा सकते हैं। वो आपको आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगानी है। अब जो हमारी सेकेंड साइड है वहां पे भी हम स्टिच लगाएंगे और फिटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इस ब्लाउज को साइड से फिटिंग करके रेडी कर दिया है। जब आप साइड से फिटिंग करें तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आर्म होल की साइड से आपकी दोनों स्टिच मैच होनी चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से आपका एक पार्ट ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड हुआ तो आर्म होल की साइड से आपका जो परफेक्ट फिनिशिंग आना चाहिए वो नहीं आएगा। और उसी के साथ हमने यहाँ पे ब्लाउज को स्टिच करके कंप्लीट कर दिया है। आप इस ब्लाउज का फिनिशिंग भी देख सकते हो। हमने इसके ऊपर अभी भी प्रेस का यूज नहीं किया है। इसके ऊपर हमने प्रेस नहीं लगाई है, सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट की स्टिच के टाइम प्रेस लगाई थी, वो भी हमने यहाँ पे शेप को परफेक्ट करने के लिए। फिर भी आप इस ब्लाउज का फिनिशिंग देख सकते हो। तो कैसे लगी आपको ये हमारे ब्लाउज की फुल स्टिचिंग, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको इस स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और उसी के साथ आप हमारे इस ड्रेस के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने बायो में दी है, वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए और हमारी उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर के ऊपर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।